गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम। अहंकार और क्रोध मनुष्य को बुद्धिहीन बना देते हैं। असंयत विचार और अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके मनुष्य जिस विष को अपने अंदर पैदा करता है, उस विष का प्रयोग जब वह करता है, मनुष्य के स्तर यानी मनुष्यता से गिर जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि अब भी स्वयं को संयत करने का प्रयत्न करो, अन्यथा आज तक की भक्ति का अर्जन कब तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए तुम समझ भी नहीं पाओगे। जीवन को सत्य और धर्म पर आधारित कर दो, देखो जीवन कितना आसान हो जाएगा। मत सोचो सत्य और धर्म कोरा शून्य है, इसमें कहीं कुछ भी ऐसा है ही नहीं जिसे आधार बनाना मुश्किल है। यह साकार रूप में सामने आकर ही आज तुम्हें जीवन को सहारा, जीवन को साहस, आज तुम्हें जीवन को साहस के साथ जीने का रास्ता दे रहा है। इसमें कहीं कुछ भी ऐसा है ही नहीं जिसे आधार बनाना मुश्किल है। यह साकार रूप में सामने आकर ही आज तुम्हें जीवन को साहस के साथ जीने का रास्ता दे रहा है। किसी भी रूप में मुझे अपने एकनिष्ठ विश्वास के साथ जब भी देखोगे, मेरा रूप तुम्हारे चित्त को अपने आनंद रूप से एक रस कर लेगा। मन को एकाग्र करो। मुझे पाने की इच्छा जब भी सर्वोपरि होगी या अन्य कोई इच्छा आकर मेरे और तुम्हारे बीच बाधा बनकर नहीं आ सकेगी, देखना जिसे तुम पाना चाह रहे थे वही मैं हूँ। कहते हो तुम भक्त हो, मगर अभी तो तुम मन में असत्य को धारण किए हो, फिर मेरे भक्त कैसे हो गए? क्योंकि मैं सत्य असत्य का मिला जुला कोई रूप भी नहीं, मैं पूर्ण सत्य हूँ। देखते ही हो सत्य असत्य में कितना बड़ा अंतर अर्थात दूरी भी है। शरीर और आत्मा का साथ जब पूर्ण सत्य होता है तब वह नश्वर वस्तुओं का साथ नहीं पकड़ता। सत्य धरती पर आने के लिए ही शरीर का साथ लेता है। जब सत्य धरती पर अपना कार्य करने आता है, शरीर को धारण करके आता है, मगर पूर्ण सत्य की शक्ति होने से वह नश्वर के अधीन नहीं होता, नश्वर ही उसके अधीन हो जाता है। साधारण रूप में तुम प्राणी जो नित्य ही जीते मरते हो, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुए हो, तब आत्मा केवल शरीर के रूप में उस शरीर के द्वारा किए कर्मों का भोग पूरा करवाती है। तुम्हारे शरीर को मैं अपना साथ और अपनी पहचान दे रहा हूँ, विश्वास भी दे रहा हूँ कि जब भी मन को एकाग्र करोगे मुझ पर मेरे साथ ही पाओगे।
किंतु जब तक असत्य से मन मुक्त नहीं होगा, सत्य की ओर एकाग्र होकर बढ़ेगा ही नहीं। अगर मन बार बार कहीं और भागता, जिसे तुम कहते हो कि लगता नहीं, तो यह समझो कि अभी तो मन ही असत्य में फंसा हुआ है। फिर तो शब्द भी नहीं मिलेंगे मेरे विषय में कुछ कहने के लिए। अगर कहोगे कि आरती तो करते ही हो, फिर शब्द भला क्यों नहीं मिलेंगे? तो बताता हूँ कि वे आरती में बोले शब्द तुम्हारी भावना से जुड़े नहीं होते। आरती करते समय केवल शब्द बोलने का स्वभाव ही तुमसे आरती कहलाता है। उसमें असत्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता। मन को पहले असत्य के बंधन से मुक्त करो, यह काम तुम्हारा अपना ही है। मन का असत्य तो सारे रास्ते ही बंद कर देता है। बंद दरवाज़ों से भला मेरी वाणी भी तुम्हारे मन में कहाँ जा पाती है। एक बार खोल दो अपने मन के इस बंद दरवाजे को, क्योंकि अति शीघ्र सत्य की आंधी जो आ चुकी है, तुम्हारे अंदर का सत्य उड़ाकर बाहर ले जा सके और सत्य के अक्षर मन के अंदर आकर अपना साम्राज्य बना सकें। सत्य के अक्षर मन के अंदर आकर वाक्यों का रूप लेकर तुम्हारी भावना और वाणी बन जाएंगे। मन में समाया सत्य स्वयं तुम्हारी दृष्टि में आकर संसार में फैले सत्य का दर्शन देंगे। मोह निद्रा पर जय। ये जो मैं पढ़ूंगा आगे, ये श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ कुसुम जी द्वारा रचित गीता श्लोक प्रकाश से साभार लिया गया है। इसमें माँ ने कहा है कि मोह निद्रा पर जय। गीता में जगह जगह श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया है। यहाँ पर इसलिए यह जानना आवश्यक होता है कि भगवान जो संसार में कहीं भी कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं करते, उन्होंने गीता में भी जो बोला वह स्वयं में बहुत बड़े प्रयोजन में गति और शक्ति दे रहा है, क्योंकि अर्जुन ने मोह निद्रा पर जय प्राप्त की थी। मोह निद्रा पर जय प्राप्त की थी। ओम ओम।